Assalamu alaikum dear students, welcome to PAS Education System, largest online institute for your anti-test preparations. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के हवाले से। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तमाम सब्जेक्ट्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। 2024 में जो इनका एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ था, उसके अंदर भी जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उसके अलावा जो 2025, ना सिर्फ 2024, 2025 के भी फ़ेज़ 1 में जो एमसीक्यूज़ आए हैं, उन जिन जिन टॉपिक से आए हैं, आज हम वो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, एनालॉजीज़ आती हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आती है, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आते हैं, वर्ड्स मीनिंग, कॉन्सेग्निटी और वोकेबलरी, नरेशंस, ऑपोजिट वर्ड्स और प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव और इनफिनाइट एनालॉजीज़। अब ये जो इंग्लिश के लिए जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो परेशान होंगे वो होंगे एनालॉजिस्ट पे और यहाँ पे इनफिनिट एनालॉजिस्ट पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी होंगी नेट के मटेरियल में, वहाँ से आप लोग एनालॉजीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग अगर मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिक मैथ्स के अंदर आपसे बेसिक जो एक बेसिक में आपने स्टार्ट में जो बिल्कुल जूनियर लेवल पे चीज़ें पढ़ी होती हैं ना, उन चीज़ों के बारे में आपका नॉलेज जो होता है उसको चेक किया जाता है। सबसे पहले जो एवरेज लेने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा बाद परसेंटेज वो आपको डिफरेंट तरीके से दी जाती है। या परसेंटेज दे दी होती है, उसका वो आंसर निकालना होता है, या आंसर गिवन होता है उसकी परसेंटेज निकालनी होती है। उसका भी एक ट्रिक होता है, ये आपको सर तैमूर की वीडियो में मिलेगा कि वो परसेंटेज को उन्होंने एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में क्लियर किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप नेट का वन शॉर्ट लेक्चर ज़रूर देखें। उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशंस और एज प्रॉब्लम्स जो होते हैं, लाइक जो क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि आप अगर फादर की एज इतनी है तो इतने साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी। इस तरह के एज प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉगरिथम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉग का जो डिफरेंट से एक जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लॉग के कुछ रूल्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं या कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो लॉगरिथम्स और साइन, कॉज और सेट्स का आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। टैन, कॉस, साइन, इनके कर्व्स का पता होना चाहिए, इनके पीरियड्स का पता होना चाहिए कि इनके पीरियड्स कौन कौन से हैं, इंटरवल्स जो बेसिक फंडामेंटल पीरियड्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की आपको हर तरह की बेसिक्स आनी चाहिए। ये आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए ना सर तैमूर का आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि ना उनका ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग वन शॉट लेक्चर्स लें। यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट लेक्चर लेने के बाद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को हर तरीके के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलजबरा के अंदर आपको जो पूछा जा सकता है कि वो कोई भी आपको अलजबरा में आपको कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे, उसमें आपको कह देंगे इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, उनका हर तरह का मेथड आपको आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आपको सेलिंग और वो उसके अलावा बाइंग के लिए जो भी एक उसके लिए क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा सेट्स, यहाँ से आपके एडवांस मैथ के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये वो टॉपिक्स हैं। ये सेट्स है आपकी फर्स्ट ईयर का चैप्टर आई गेस फर्स्ट है। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन हर टेस्ट में पूछे जाते हैं। उसके अलावा इंटीग्रेशन और डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ये इंटीग्रेशन वाला है।
सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन। उसके बाद डोमेन रेंज के, अगर आप लोग इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और डोमेन रेंज के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक मेथड से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, आप लोग उसे देखें। आपको पता लग जाएगा कि फ्रैक्शंस में जो एक्सप्रेशन होगा उसकी डोमेन रेंज कैसे निकालनी है, जो इक्वेशन की फॉर्म में है उसको किस तरीके से, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है उसको किस तरीके से निकालना है। अगर आप लोग उसके अलावा डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन की भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको इसके तमाम शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे। मैट्रिसेस भी पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर आपको सिंपली 2 मैट्रिक्स दिए जा सकते हैं, उसमें से पूछा जा सकता है दूसरे मैट्रिक्स का क्या होगा, वो उसकी मल्टीप्लिकेशन और सिंपल उसकी ऑपरेशंस लगा के वो सॉल्व करना होगा। उसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी, आज मैंने आपको पहले बताया कि ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आना चाहिए। उसके जो 3/3 मैट्रिक्स होता है उसकी भी डिटर्मिनेंट निकालने का एक शॉर्ट मेथड होता है। उसके अंदर आपको उनके डायगोनल एंट्रीज़ को ऐड करके जो आंसर आता है वो उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो ये भी ये इसके अलावा डेरिवेटिव्स को तो मैंने आपको बता दिया, एंगल्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वर्क रिलेटेड क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर जब आप वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो वर्क रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ये वो टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद आयोटा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आयोटा की कुछ वैल्यूज़ को याद रखना होता है, उसके अलावा उसका वो जो एक्सप्रेशन होता है उसके कुछ प्रूफ्स हैं, उसकी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता हो, टाइम के प्रॉब्लम्स आपको आने चाहिए। आपको सम स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स ये आना चाहिए। उसके बाद एरिया फाइंड करना, कॉज और साइन का रिलेशन फाइंड करना, कॉज और साइन के आपस में जो रिलेशन है उसकी बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, डेफिनेट, इंटीग्रल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस इक्वेशन ये आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर 4 में से जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जो 2024 के एमसीक्यूज में पूछा गया था। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें ना तो कंप्यूटर साइंस में इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको पता होना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में कनेक्शन किस तरीके से होता है, कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है इसका मतलब क्या है, कौन कौन से जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं या सॉफ्टवेयर कौन कौन से, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता हो। लूप्स का पता हो, इनपुट आउटपुट के बारे में, ब्रिज अडेप्टर हब और कंप्यूटर एनोमलीज। उसके बाद अगर एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर एनालिटिकल के क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस। जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो भी आपके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो मुश्किल पार्ट लगता है अगर नेट में भी देखा जाए तो, और अगर जिन भी टॉप टेस्ट के अंदर एनालिटिकल का पोर्शन होता है ना तो ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप लोगों को जस्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट ग्रैब करना होता है कि कॉन्सेप्ट जब आपको आ जाता है तब आप एनालिटिकल को सॉल्व करने के लिए, और सेकंड थिंग इज़ द प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपके लिए उतना ज़्यादा बेस्ट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस उनकी बहुत कम होती है। प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये तमाम आपके पास है। अगर आप लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इसका आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग एनालिटिकल का रिसेंटली वन शॉट लेक्चर सर तैमूर का यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। उसके बाद फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग करंट, वेलोसिटी, ऑप्टिक्स, एटमॉस्फेयर, वर्क एंड एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, हीट यूनिट्स। यूनिट्स के लिए ना यूनिट्स और डायमेंशंस आपको मैक्सिमम आती हों। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप कुछ आपकी बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं गिवन है ना, उनके जिन कॉन्सेप्ट्स में भी यूनिट्स आ रहे हैं ना, आप उन सब के नाम, उनके यूनिट्स और उनकी डायमेंशंस को एक पेज पे लिखें और उसको याद कर लें, क्योंकि ये यूनिट्स और डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, स्टेट फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेल्फ इंडक्शन, एसएन मैकेनिज्म, उसके बाद वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यूनिट्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ्स और वेव्स।
वेव्स के अंदर आपको डॉपलर इफ़ेक्ट पूछा जा सकता है। उसके अलावा वेव्स में जो उनके डिफरेंट टाइप्स हैं वेव्स की जो प्रोड्यूस होती हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर जो पूछा जाएगा, आप केमिस्ट्री के अंदर आप जो भी है ना, वो आपको रिएक्शंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। पॉलिएस्टर का जो ये रिएक्शन है, इसके रिएक्शन होता है, उसका ये एक केमिकल इक्वेशन बनती है, उसको आप अच्छे से याद रखें। स्टार्च के बारे में, स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग उसको देखना होता है। उसके अंदर जो अल्फ़ा बीटा कार्बन होते हैं, उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। स्टार्च का टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। SN2 रिएक्शन किन कैटेगरीज़ में, यानी कि सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, उसके अंदर SN2 का क्या मैकेनिज़्म फ़ॉलो किया जाता है। वो ये पूछा जा सकता है कि किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर SN2 को फ़ॉलो किया जाता है। SN2 का रिएक्शन में होता क्या है, कितने ये बायमॉलिक्यूलर है या यूनिमॉलिक्यूलर है। इसके बाद फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, पॉलीविनाइल, ये जो चैप्टर 14 में आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स है ना, उसके रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। उसमें पॉलीविनाइल का फ़ॉर्मूला पूछा जा सकता है। इसी तरह मैंने आपको पॉलिएस्टर बताया ऊपर, पॉलिएस्टर का पूछा जा सकता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस इज़ सिंपली, आप फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि प्रोसेसिंग होना किसी भी चीज़ की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो फ्लावर्स में होती है। तो फ्लावर्स के अंदर फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, जब तक सनलाइट होती है तब तक का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। तो तब फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बाद आपको अल्कलीज का पता होना चाहिए, साल्ट के नेम पता होने चाहिए। स्टार्टिंग चैप्टर्स में जहाँ पे जो साल्ट के चैप्टर हैं, उनके अंदर डिफरेंट साल्ट के नाम हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसकी रिएक्शंस, उसकी जो रिएक्शंस के नाम हैं, आपको वो आने चाहिए। इसके बाद ट्रेंड्स आने चाहिए आपको। ट्रेंड में मतलब जो फर्स्ट ईयर में, अगर आप सेकंड ईयर के अगर स्टार्टिंग चैप्टर्स अगर आप देखें, तो उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, उधर कुछ ट्रेंड्स फॉलो किए हुए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो यहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं कि आपका मेल्टिंग पॉइंट किस ग्रुप का ज़्यादा है, कम है, इस तरीके से। एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालना आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अल्कीन्स, अल्काइल हैलाइड्स, मैंने आपको पहले बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फ्लेवरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या आती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस में आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा। आइडियल गैस लॉ और इसका नॉन आइडियल बिहेवियर भी आपको पता होना चाहिए। जो वो एक्सेप्शन है, ये भी फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला पता हो, मास नंबर ऑफ कंपाउंड्स और SN रिएक्शंस। उसके बाद अल्काइल, एल्डिहाइड्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के अंदर मैंने आपको बताया, आपको पॉलीमर्स के नाम पता होने चाहिए। इथाइल के कंपाउंड्स, जो 14 चैप्टर में आपके रिएक्शंस है ना, जो रिएक्शन पे प्रोडक्ट बन रही है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर जो रिएक्शन का नाम है और जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है, उस प्रोडक्ट का नाम आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी पूछा जाता है कि उसका आयुपैक नेम क्या है। जो कंपाउंड आपको गिवन है, उसका आयुपैक नेम, आपको वो आयुपैक नेम का पता होना चाहिए कि नेम कैसे बनता है, वो आपको रूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद रिएक्शन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर आपको डिफरेंस पता हो, आपको इसके बारे में एवरीथिंग, जो चीज़ इस एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छे से हो कि आप इसको, अगर इसका अंदर डिफरेंस भी अगर आपको करना पड़े तो आपको ये आ जाए। उसके बाद आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में टेस्ट है। इसको तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बायोलॉजी में जीन्स, प्लांट्स, ह्यूमन हार्ट, जिम्नोस्पर्म्स, ट्रांसपायरेशन, ATP, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेयोसिस एंड माइटोसिस, सेल बायोलॉजी, किंगडम एनिमेलिया, आर्थ्रोपोड्स, एम्फीबियंस, प्रोटीन्स, बायोटेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट DNA, जेनेटिक्स, WBCS, प्लाज्मिड, बाइल, लिम्फेटिक पाथवेज एंड आर्थवर्म्स फाइलम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। उसके बाद फिज़िक्स में, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले तो ये 2024 में जो टेस्ट हुआ था ना, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए।
अब जो यहाँ पे मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी ये है 2025 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब 2024 के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स पूछे गए। फ़ेज़ 1 का जो एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ है ना, उसके अंदर ये देखें, अब वहाँ पे अब मैंने आपको पहले जब फ़िज़िक्स का बताया उसके अंदर मैंने आपको बताया था वेवलेंथ। वेवलेंथ के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए वेवलेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल आया, सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको पहले भी बताया, उसके ऊपर भी आया। फ्रीक्वेंसी के का भी फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड पूछा। इसके अलावा इसकी जो बेसिक लॉज़ हैं फ़िज़िक्स के, गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा, करंट, ये वेव्स मैंने आपको पहले भी बताया, वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, एक्सेलरेशन, वेक्टर्स, इक्विलिब्रियम, ऑसिलेशन, ये मैंने आपको भी बताया, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया। तो देखिए अब यहाँ पे 3 टॉपिक्स, तो 3 से 4 टॉपिक्स यहाँ पे रिपीट हो गए जो मैंने आपको पहले बताया। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से मैंने आपको बताया कि ये आएगा। तो ये देखें यहाँ पे करंट से रिलेटेड भी आए हुए हैं। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पूछे गए थे। अब ये देखिए यहाँ पे कलर्स भी पूछे हुए हैं। कलर से मुराद है आपको हर तरह के कलर का, मतलब इनऑर्गेनिक में भी अगर कोई बात हो रही है किसी एलिमेंट की, तो उसके अंदर आपको उसके कलर्स का पता होगा। अब जो वहाँ पे एक्सेप्शंस होंगी ना, उनके आपको कलर्स, उनकी आपको हर तरह की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएँगे तो इधर भी जब आप वो फिनोल्फ्थलीन का रिएक्शन होता है तो उसमें डार्क पर्पल से लाइट पर्पल हो जाता है। तो इस तरह से कलर्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, वो बायमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर है, ये भी इसका भी कॉन्सेप्ट है। नेम्स ऑफ कंपाउंड मैंने आपको बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ भी जिस भी टेस्ट में पूछा जाता है, वो ये ज़रूर पूछा जाता है कि कंपाउंड का नाम क्या है। आईयूपैक नेम पूछते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये यहाँ पे नया टॉपिक है। लास्ट टाइम में 2024 वाले कॉन्सेप्ट्स में ये नहीं था। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपके पास जो आपकी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं ना, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके अंदर जैसे लाइक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेवरेट एमसीक्यूज़ है ना, जो ज़्यादा पूछा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से, वो ये होता है कि जो पेपर इंडस्ट्री में पेपर को कितनी टाइम्स फोल्ड कर सकते हैं हम लोग, और कितने टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं, सॉरी। जो पेपर है, जो केमिकली पेपर को प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको हम लोग कितनी दफ़ा रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो 5 टाइम्स हम लोग एक पेपर को यूज़ कर सकते हैं। वो लेकिन उसकी क्वालिटी पर फिर इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद फ़िनॉल का एक दूसरा नाम भी होता है कार्बोलिक एसिड, ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है पूछा जाता है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स दो कैटेगरीज़ में आ जाते हैं कि एल्डिहाइड्स को कौन से कंपाउंड्स फ़ॉलो करते हैं और कीटोन्स कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं। हैलोजेंस, उसके बाद नोबल गैसेज़, एटॉमिक मास और एम्पिरिकल फार्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, 2024 वाले में भी बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर मैथमेटिक्स में आए तो देखें वही चीज़ मैंने आपको पहले बताया, डेरिवेटिव्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको तो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन से तो किसी भी टेस्ट में इनकार है ही नहीं ना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले भी बताया, लॉगरिथम के लॉज, फाइंडिंग एक्स, जो मैंने आपको बताया अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स को फाइंड करना होता है। कॉनिक सेक्शन 2024 में कॉनिक सेक्शन से नहीं आया टॉपिक, लेकिन यहाँ पे 2025 के फ़ेज़ 1 में आ चुका है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैट्रिसेस, लिमिट्स और इंटीग्रेशन, ये तमाम टॉपिक्स आपके मैथ में 2025 के फ़ेज़ 1 में आए हैं। यहाँ पे भी देखें, लास्ट टाइम से 1, 2, 3, 4 से 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो 2024 के रिपीट हुए हैं। बस सिर्फ़ इसमें कॉनिक सेक्शन जो है वो लास्ट टाइम नहीं था, लेकिन इस बार 2025 में आ गया है। इससे आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि आप लोग अगर जब भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करते हैं, तो आप लोग उसको अंदर कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। आप लोग ये नहीं कह सकते कि बोर्ड की तरह कि इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें। देखिए अभी हमने देखा है 2024 में जो टॉपिक्स नहीं पूछे हुए थे वो 5 में पूछे हैं उसने फ़ेज़ 1 में। अब फ़ेज़ 2 में वो किस तरह पूछ ले ये आपको आइडिया नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशंस अपने एटलीस्ट अगर पूरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती ना, अब तो उसका आइडिया और कॉन्सेप्ट ज़रूर लें।
वैसे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका अच्छे मार्क्स आएँ और आपका अच्छे मेरिट पे एडमिशन हो, तो आपको चाहिए कि आप कोई चीज़ भी ना छोड़ें। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। द थिंग दैट मैटर इज़ द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एंट्री टेस्ट में। उसके बाद बायोलॉजी में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कार्डियक मसल्स, स्किन, आर्थ्रोपोड्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, एवोल्यूशन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट एंड ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो और प्रोपोर्शन, मीन, मीडियन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मीन, मीडियन, मोड, अलजब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखें यहाँ पे भी मैंने पहले आपको रेशियो का बताया था, उसके बाद मीन, मीडियन, मोड, अलजब्रा मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्री का बताया था। उसके बाद परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस मैंने आपको बोला था। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2024 में भी आया, देखें 2025 में भी आया हुआ है। उसके बाद अगर एनालिटिकल में देखें तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और पजल्स आई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम टॉपिक्स थे जो आपके पास हैं, इसके हैं एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपसे पूछे गए हैं। मैंने आपको साथ सारा एनालिसिस भी किया कि 2024 में और 5 में देखिए टॉपिक्स वही हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकें और आप लोग अगर इसके रिलेटेड कुछ अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एनालिटिकल से रिलेटेड भी वीडियोस देख सकते हैं। देखें, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि क्या हम लोग नेट के मटेरियल के लिए भी एनालिटिकल के नेट की वीडियोस देखें, तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो होगा ना कि एनालिटिकल के क्वेश्चंस होते कैसे हैं। आप लोग एक कॉन्सेप्ट तो ले लेंगे ना। देखें, जहाँ भी क्वेश्चन आएगा एयर में आए या एनटीएस नेट में आए, आपका एनालिटिकल का पोर्शन जो भी आएगा वो मतलब उसका एक पैटर्न तो वही, फॉर्मेट तो वही होगा ना। नेट में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग देखी जाती है। तो आपको चाहिए कि आप पहले उनको आप उन वीडियोस को देखें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 29 मई से एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच 6.0। इस बैच में हम लोग एयर यूनिवर्सिटी का जो अपकमिंग टेस्ट है उसकी प्रिपरेशंस भी करवाएंगे। उसके अलावा फास्ट का टेस्ट भी आने वाला है, जीके का भी। आप लोग अगर आप हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखें या फिर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट देखें, तो हम लोगों ने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस लगाई हुई हैं। वो डेडलाइंस उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट्स हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले पीयू का टेस्ट सबसे ज़्यादा करीब है, फिर उसके बाद फास्ट, फिर उसके बाद जीकी की रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो गई है और पीयू की। अब इन दोनों के टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद अगर फास्ट की बात करें तो फास्ट की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। उसके बाद जुलाई में उनका भी टेस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें कितनी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अभी एडमिशन्स की जिनकी अभी रजिस्ट्रेशंस या तो क्लोज हो चुकी हैं या अभी स्टार्ट हुई हैं, और वो अब आने वाले दिनों में फिर उनका भी टेस्ट होगा। देखिए, अगर ये जो स्टूडेंट्स अब नेस्ट की प्रिपरेशंस नहीं कर सके हैं, जो ई कैट की प्रिपरेशंस नहीं कर सके हैं, देखें अब अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर लें, नेस्ट के लिए भी तैयारी करना स्टार्ट कर दे, तो नेस्ट का लास्ट राउंड है और नेस्ट कोई इतना आसान टेस्ट नहीं है कि उसको आप थोड़े से टाइम में प्रिपेयर करें और दे दें। और ना ही अब आपके पास ज़्यादा नेक्स्ट मज़ीद चांस है कि आप लोग नेक्स्ट के लिए अप्लाई करें और फिर आप अगर कहें कि चलो कोई बात नहीं, ट्रायल है, नेक्स्ट दोबारा ट्राई कर लेंगे। और ई कैट के लिए भी बहुत कम टाइम रह गया है, मई ख़त्म हो चुका है और जून के अंदर उसके स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट, 12 से 16 जून तक। तो अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अब नहीं जानते थे पहले कि नेस्ट और ई कैट के लिए रिलेटेड, जो नहीं जानते थे कि उनके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब वो उनको इस बात पे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आपके पास मज़ीद अच्छे ऑप्शंस हैं अभी, लेकिन अब वो आपने अवेल कैसे करने हैं? अवेल करने के लिए आपको उनका एंट्री टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और एंट्री टेस्ट अगर आपने अब सीएस की तरफ जाना है या टॉप इंजीनियरिंग फील्ड्स की तरफ जाना है, तो अब आपको फिर टेस्ट भी अच्छे मार्क्स से क्लियर करना पड़ेगा, अच्छा एग्रीगेट बनाना पड़ेगा। तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप हमारा बैच 6.0 ज्वाइन करें। इसके अंदर आपको तमाम अपकमिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। उस इस बैच के अंदर आपको
रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाएँगी। जो नेस्ट और ई-कैट की क्लासेस होंगी ना, वो हमारी स्पेशल अलहदा से क्लासेस होंगी। जो हमारी इस बैच की क्लासेस हैं, ये रेगुलर बेसिस पे होंगी। लाइव लेक्चर्स होंगे। उसके अलावा आपके अगर आप किसी वजह से मिस कर देते हैं लेक्चर, लाइव किसी वजह से कोई मसला हो जाता है, तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। आपको एक्सेस मिल जाएगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है, वो ये है कि आपकी प्रिपरेशंस रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट प्रिपरेशंस ज़रूर होनी चाहिए कि अब देखें, अब जो फ़ास्ट का क्राइटेरिया है, जो फ़ास्ट का टेस्ट पैटर्न है, अब हम उसको नेस्ट के और या ई-कैट के सिलेबस से मैच करके, उसके पैटर्न से मैच करके वही सिलेबस तो नहीं दे सकते ना, उसी की प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना। तो हम लोग को आपको इस बैच में ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपको वर्कशीट्स जो फ़ास्ट के पैटर्न पे प्रोवाइड करेंगे। इसके जो टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, वो जो फ़ास्ट के ऑथेंटिक पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके लिए वो बहुत आसानी हो जाएगी फ़ास्ट के टेक्स्ट टेस्ट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे बैच को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, 0304066600। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और आप हमारे बैच को जॉइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अगेन रिपीटिंग, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि अभी आप लोगों के लिए अभी भी लास्ट चांस है कि आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे बैच को ज़रूर जॉइन करें, ताकि आप लोगों का एडमिशन्स अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारे से कोई भी किसी भी तरह की का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी गाइडेंस मिल जाएगी। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।